सभी को नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल ये होता है जब आप ग्रेड थर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, रीट कर रहे होते हैं, ग्रेड सेकंड कर रहे होते हैं। क्योंकि ग्रेड फर्स्ट में टीचिंग मेथड का बड़ा रोल नहीं होता है, होता ही नहीं है, मान के चलें अपन। यदि भी साइकोलॉजी से कुछ जुड़े हुए प्रश्न पूछ लेता है। मैंने पिछले 3 से 4 दिन में पूरा एनालिसिस किया। रीट ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड तीनों के हिसाब से मैंने किया। और ईमानदारी की बात यह कि टीचिंग मेथड चाहे आप ग्रेड सेकंड के सब्जेक्ट के हिसाब से तैयार कर लो, या ग्रेड थर्ड के हिसाब से तैयार कर लो, या रीट के हिसाब से प्रिपरेशन कर लो, आपके टीचिंग मेथड बहुत बढ़िया तरीके से तीनों में काम आ जाते हैं। एक बार की मेहनत होती है, सही तरीके से यदि की जाए तो हमेशा के लिए तनाव खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल बच्चों का मेरे से होता है कि सर टीचिंग मेथड के लिए कौन सी बुकलेट लेके आए। मैं मार्केट में फिलहाल अब तक जो उपलब्ध आई हैं, चाहे वो कल आई हो चाहे आज आई हो, मैंने सब किताबों के अंक मिला के मंगवा के देखा। और फिर मैंने पूरे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया, हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबों का एनालिसिस किया, सेंटर में जो प्रश्न आते हैं उन टॉपिक्स जुड़े हुए उनका एनालिसिस किया। और मेरे दिमाग में एक छोटी सी अवधारणा बनी कि यदि बहुत सरल तरीके से इन चीजों को समझा जाए, एक विषय के टीचिंग मेथड को यदि सही तरीके से तैयार कर लिया जाता है तो बाकी विषय के टीचिंग मेथड का बहुत बड़ा पार्ट तैयार हो जाता है। आप जो इस चीज को लेकर परेशान है कि सर मैं गणित विज्ञान का हूं तो उसके लिए क्या लेके आऊं, सर हिंदी के लिए क्या लेके आऊं, सच मायने में 50% सिलेबस जो है वो कॉमन है, यदि आपने नोट किया हो। और मैं जो टीचिंग मेथड के लिए हम एक टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बना रहे हैं, उसमें हमारा प्रयास ये है कि इन चीज़ों को इतना रिलीवेंट कर देंगे, इनसे जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस इस प्रकार से उपलब्ध करवा देंगे कि आपको लगेगा कि यार चीज़ इतनी परेशानी वाली तो है ही नहीं जितनी हम लोगों ने सोच के बना रखी है। तो चीज़ों को आसान बनाने का तरीका सीधा सा एक ही होता है, एक्शन लो, उसका एनालिसिस करो। जब तक पोस्टमार्टम उसका नहीं करोगे तब तक चीजें आपके लिए बड़ी दूभर लगेंगी, बड़ी दूर दूर लगेंगी। पोस्टमार्टम करने के बाद लगता है चीजें बड़ी आसान है। अब देखो मैं एक सिंपल सी बताऊं, आपके टीचिंग मेथड आप रीट में यदि प्रिपरेशन करते हैं तो आपके हिंदी में आएंगे, ठीक है, आपके संस्कृत में आएंगे भाषा में, आपके इंग्लिश में आएंगे जो भी आपको भाषा चुननी है, ठीक है, आपके एसएसटी में सोशल साइंस में आएंगे, आपके गणित विज्ञान में आएंगे लेवल सेकंड में, और यदि लेवल फर्स्ट में है तो आपके हिंदी और इनके अलावा पर्यावरण में आएंगे। इनमें सब में टीचिंग मेथड का रोल है। और केवल रीट में नहीं है, यहां से आप ग्रेड थर्ड में जाएंगे तो भी इनका वही रोल है। फिर ग्रेड सेकंड का यदि कोई सब्जेक्ट विशेष करते हैं तो भी टीचिंग मेथड का रोल है। तो जब आपको बार बार इसका सामना करना है तो फिर इससे भागने की बजाय आपको इसका एक स्थायी समाधान निकालना चाहिए, इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के लिए इसमें सबसे बड़ी चीज है, बहुत बड़े कंटेंट की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको इन सबके टीचिंग मेथड तैयार करना है तो आप चाहे 50 किताबें इकट्ठी कर लेना, 10 किताबें इकट्ठी कर लेना, फिर ये प्रश्न गलत हो जाएंगे। थोड़ा सा समझ बना लोगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। साइकोलॉजी जो अपने रीट में पढ़ते हैं उसमें 5 यूनिट है, और 5 यूनिट जो है अंतिम यूनिट है वो पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र, ठीक है ना। उस पेडागोजी यूनिट को यदि आपको बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ा जाए, या कोई ढंग से समझाने वाला बिंदु टीचर हो, तो मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि आपका इनका आधा टीचिंग मेथड यानी 50% टीचिंग मेथड आपका यहां पे तैयार हो गया है इस पेडागोजी यूनिट में। यानी साइकोलॉजी के एक यूनिट को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा जाए तो इनका बहुत बड़ा पार्ट तैयार हो गया। जिस चीज के लिए तुम पैनिक हो रहे हो वो साइकोलॉजी पूरा कर रहा है। कैसे कर रहा है? मैंने पूरा 2011 से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पूरा पेपर एनालिसिस किया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जामिनर की सोच को पकड़ने का प्रयास किया, जो मैं हमेशा मेरे सब्जेक्ट में भी करता हूं। और मैं एज ए स्टूडेंट यदि आप लोगों की तरह प्रिपरेशन करूं तो मैं हमेशा पहले सबसे बड़ा काम यही करूंगा, उसका पूरा चार्ट बनाऊंगा, और चार्ट बनाने के बाद तय करूंगा कि कैसे चीजों को कैसे पहुंचना है। तुम लोग तो एक दौड़ में भाग रहे हो, होड़ में भाग रहे हो, और जो होड़ में भागेगा ना वो बंदा गिरेगा, और गिरेगा तो उसको दर्द बहुत होगा, याद रखना। तो होड़ मत कीजिए फालतू की, ठीक है। थोड़ा सा होश पूर्वक माइंडफुलनेस के साथ चीजों को करोगे ना तो चीजें बड़ी आसान है। अब हिंदी का टीचिंग मेथड आपको तैयार करना है तो हिंदी हिंदी की टीचिंग मेथड में जो कॉमन पर्सन है भाई, हिंदी की शिक्षण विधियां हैं, चाहे किंडरगार्टन है, चाहे मोंटेसरी है, चाहे अनुवाद विधि है, ठीक है, व्याकरण शिक्षण, जो भी व्याकरण की शिक्षण विधियां हैं वो तो एक अलग पार्ट हो गया। और कितना पार्ट हो गया, आपको 2.5-3 पेज में वो मेथड तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा प्रश्न कहां से आ रहा है? हिंदी के अंतर्गत टीचिंग लर्निंग एड के ऊपर प्रश्न आ रहा है, शिक्षण सहायक सामग्री। ये शिक्षण सहायक सामग्री आपको यहां भी काम आ जाएगा, यहां भी काम आ जाएगा, इंग्लिश में भी काम आ जाएगा, एसएसटी में काम आ रहा है, गणित विज्ञान में, पर्यावरण में। ऑडियो क्या है, विजुअल क्या है, ऑडियो विजुअल क्या है। एक टॉपिक यहां ढंग से तैयार कर लिया, बाकी में तैयार हो गया। समझ रहे हो आप? एक जगह ढंग से तैयार कर लिया, बाकी में तैयार हो गया शिक्षण सहायक सामग्री। ये हर
सब्जेक्ट टीचिंग मेथड 1% देके जा रहा है, इसको इतना गजब तरीके से तैयार कर लो कि कुछ बचे नहीं। हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर, कोशिश तो मैं भी करूंगा कि इसके मैं शॉर्ट वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कॉमन टॉपिक है, जिससे आपका 50% पार्ट तो यूं हो जाएगा। अब टीचिंग लर्निंग एड पे 1% आता है, इसको बहुत अच्छे से समझा जाए, पर्सन कभी गलत हो ही नहीं सकता, नेट में भी आता है। ठीक है, दूसरा पर्सन आपका ब्लूम टेक्सोनोमी, ये फिक्स है। अब ब्लूम टेक्सोनोमी आपको यहां भी पढ़ना है, गजब तरीके से पढ़ाऊंगा यहां भी मैं साइकोलॉजी में। ठीक है, अब यहां भी आ जाएगा, संस्कृत में भी आ रहा है, इंग्लिश से भी रिलेवेंट करके पूछ सकता है, एसएसटी में तो 100% आता है, ये गणित विज्ञान में आता है, पर्यावरण में आता है, सब जगह आता है ब्लूम टेक्सोनोमी। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्य, बस उस टेबल को समझ लो थोड़ा सा। 1% यहां तैयार हो गया, बाकी सब जगह तैयार हो गया। एक जगह पढ़ना है ब्लूम टेक्सोनोमी, बीएस ब्लूम को, और सब जगह तैयार हो गया, हो गया। ठीक है, तीसरे नंबर पे यहाँ पर प्रश्न आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन ऐसा टॉपिक है जो आपको रिट में, साइकोलॉजी में भी पढ़ना है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे अपन। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन की तकनीक। ठीक है, मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक प्रश्न, ये सब प्रश्नों के प्रकार, पूरे मूल्यांकन को ढंग से समझ लो। आपको कम से कम हर टीचिंग मेथड के पेपर में 3 प्रश्न मिलेंगे। यहां भी 3 आ रहे हैं, यहां 2 आ रहे हैं, यहां 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, यहां 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, यहां 2 या 3 आ रहे हैं, यहां 2 या 3 आ रहे हैं, और यहां 1% तो आएगा साइकोलॉजी में। ठीक है, वही प्रश्न मूल्यांकन के प्रकार पे प्रश्न पूछ लिया, वस्तुनिष्ठ निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार पे प्रश्न पूछ लिया, एक अच्छे मूल्यांकन या अच्छा प्रश्न पत्र की विशेषता, विश्वसनीयता, वैधता, वो सब साइकोलॉजी में पढ़ना यहां भी आ रहा है। तो इस टॉपिक को इतना गजब तरीके से तैयार कर लो, समेटिव असेसमेंट, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट अच्छे से तैयार कर लो। हो गई 3%। एक सीसी, सीसी वहां रेट में साइकोलॉजी में पढ़ना है, हिंदी का फिक्स पर्सन है, सीसी प्रश्न आ रहा है, संस्कृत में भी आ रहा है। ठीक है, चाहे इसमें नहीं आए बट इन दोनों में, तीनों में आ रहा है, तो सीसी तैयार कर लिया, सतत व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन का पार्ट हो गया, हिंदी का फिक्स पर्सन है। निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक पे भी पूछे गए बट निदानात्मक भी तैयार नहीं करो तो रेमेडियल, उपचारात्मक पे हर एग्जाम में प्रश्न है। साइकोलॉजी में भी आ रहा है, यहां भी अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, हिंदी में 100% आ रहा है, संस्कृत में आ रहा है, इंग्लिश में तो रेमेडियल पे 2-2, 3-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं मेथड में, एसएसटी के अंतर्गत आ रहा है, गणित विज्ञान में आ रहा है, पर्यावरण में आ रहा है। लो साहब, 1% फिक्स हो गया। चीजें कितनी आसान है जिसको अपने मुश्किल बना दिया। अब लेकिन निदानात्मक, उपचारात्मक जब तैयार करो तो उसको नेक्स्ट लेवल का तैयार करो, गजब तरीके से तैयार करो, कि यार पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि यार सर अब कुछ नहीं, मैं पढ़ाऊंगा इसको बहुत अच्छे से। चीजें बड़ी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है। अब ये 4-5 टॉपिक हो गए, कॉमन हो गए, ब्लूम टेक्सोनोमी, मूल्यांकन के 2-3%, निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण, सीसी, आपका टीचिंग लर्निंग एड, ये सब में आ रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं सब में आ रहे हैं। जैसे मैं बात करूं हिंदी में मूल्यांकन के 3-3 प्रश्न आ रहे हैं, उपचारात्मक शिक्षण में प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, ये विधियों के अलग प्रश्न, सीसी में प्रश्न आ रहा है, एक पाठ्य पुस्तक हिंदी में प्रश्न आ गया, एसएसटी में प्रश्न आ गया। पाठ्य पुस्तक के आंतरिक गुण क्या होते हैं, बाह्य गुण क्या होते हैं। आंतरिक गुण मतलब विषय वस्तु, प्रेजेंटेशन रिलेवेंट, बाह्य गुण मतलब बाहर की जो उसकी साज सज्जा है वो। खूब मैंने 2 मिनट का बिंदु हो गया तैयार। ये एसएसटी और हिंदी दोनों में आ रहा है, एक जगह ढंग से तैयार हो गया, दूसरी जगह हो गया। पाठ्यक्रम का प्रश्न, जैसे एसएसटी और गणित विज्ञान में और पर्यावरण में पाठ्यक्रम में प्रश्न आया है 3 बार। तो पाठ्यक्रम, करिकुलम का मतलब क्या होता है, पाठ्यचर्या का मतलब क्या होता है, एक अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता क्या होती है, पाठ्यक्रम के सिद्धांत क्या होते हैं, हो गया टॉपिक, 3 जगह काम आ गया। ठीक है, एसएसटी के अंतर्गत जैसे एक प्रश्न आ रहा है बार बार, सामाजिक शिक्षक के गुण, उस शिक्षक के गुण नॉर्मली आपको पढ़ लेना चाहिए, और विषय में भी क्या पता अप्लाइड प्रश्न आ जाए, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, टीचिंग लर्निंग एड का मैंने बता दिया, सब जगह ब्लूम टेक्सोनोमी फिक्स पर्सन है। विधियों में जैसे एसएसटी में मैंने कई गाइडें देखी, उसमें दुनिया भर की विधियां डाल रखी हैं, स्पेशली विधि पे जो प्रश्न आ रहा है वो प्रायोजना पे आ रहा है, क्योंकि सिलेबस में प्रायोजना दे रखा है। फिर इंक्वायरी मॉडल जो ग्रेड फर्स्ट में आता है, रिचर्ड सस्पेन वाला दे रखा है। अनुभाविक साक्ष्य पे प्रश्न नहीं आता, बट थोड़ा सा समझ लो उसको। कक्षा की प्रक्रिया, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, वही एसएसटी में डाल रखा है। चीजें आपको शब्द देख के, सिलेबस को देखकर आपको लगेगा पता नहीं कहां से है टॉपिक, साइकोलॉजी का ही पार्ट है। समझिए कि चीजों को कैसे करना है। ठीक है, समाज विज्ञान में आईसीटी पे प्रश्न आ रहे हैं एसएसटी में, बाकी में आईसीटी प्रश्न नहीं आ रहे, लेकिन आईसीटी वहां डाल रखा है, तो आईसीटी में 2 प्रश्न आ गए 2022 रिट में। तो आईसीटी है क्या, कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है, कंप्यूटर कहां फायदेमंद है, और कंप्यूटर की सहायता से एसएसटी में क्या फायदा हो सकता है, अप्लाइड प्रश्न आएगा। बस 5 मिनट का बिंदु समझने की जरूरत है। आईसीटी यहां इंपॉर्टेंट हो गया, बाकी विषय में आईसीटी प्रश्न नहीं आ रहा। सामाजिक अध्ययन में एसएसटी वाले बच्चे ध्यान दें, उनकी पहली यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। अर्थ परिभाषा में बहुत प्रश्न आ रहे हैं, क्षेत्र में प्रश्न आ रहे हैं, प्रकृति में प्रश्न आ रहे हैं, उसको ढंग से तैयार कर लो, मेथड्स को ढंग से तैयार कर लो। बाकी तो कॉमन टॉपिक, मूल्यांकन, टीचिंग लर्निंग एड, ब्लूम टेक्सोनोमी, पाठ्यक्रम, अच्छे पाठ्य पुस्तक के गुण, वो सेम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यही मैंने हिंदी में नोट किया
वही टीचिंग लर्निंग एड में प्रश्न मूल्यांकन पे, विधियों में वो वाचन वगैरह के प्रकार, थोड़े मौन वाचन वगैरह, वो डिफरेंट टॉपिक है जो हिंदी के कोडिंग आपको तैयार करना है। संस्कृत में वही सहायक सामग्री प्रश्न मूल्यांकन के 2 प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण प्रश्न, विधियां जो संस्कृत की अपनी दे रखी हैं उनके ऊपर प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के ऊपर प्रश्न। पर्यावरण के अंतर्गत वही विधियां, आगमन निगमन प्रयोगशाला प्रोजेक्ट, 4 विधियां, चारों को तैयार कर लो। निदानात्मक प्रश्न प्रश्न फिक्स है, सहायक सामग्री प्रश्न फिक्स है, उद्देश्य ब्लूम टेक्सोनोमी प्रश्न फिक्स है, गणित विषय की प्रकृति उद्देश्य क्या है वो प्रश्न फिक्स है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग पूछ सकता है। वही विज्ञान में मूल्यांकन के वही प्रश्न, टीचिंग लर्निंग एड के मतलब ब्लूम टेक्सोनोमी, ये चीजें फिक्स कर रखी हैं इन्होंने, कोई डिफरेंट चेंज नहीं कर रहे। मैंने पूरा एक 3-4 पेज में पूरा किया है। अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि परीक्षण है, वो अपने को साइकोलॉजी में पढ़ना, और यहाँ भी आ रहा है अचीवमेंट टेस्ट, तो एक जगह अच्छे से पढ़ लिया। अचीवमेंट टेस्ट आपके एसएसटी में भी आ रहा है, अचीवमेंट टेस्ट आपके हिंदी में भी आ रहा है, अचीवमेंट टेस्ट आपके इंग्लिश में भी आ रहा है, अचीवमेंट टेस्ट आपके गणित विज्ञान में भी आ रहा है। तो उपलब्धि परीक्षण ढंग से तैयार कर लो, सब जगह तैयार हो गया। माइक्रो टीचिंग पे कुछ प्रश्न पूछे गए, तो माइक्रो टीचिंग आप साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं और यहाँ भी पढ़ रहे हैं, नॉर्मली नाम वगैरह देखने, प्रश्नों के प्रकार, भाषा, विधि, मूल्यांकन में बहुत प्रश्न पूछे गए, वही सेम चीजें हैं। संस्कृत में वही प्रश्न, उपचारात्मक मूल्यांकन, सेम चीजें। मतलब पूरे मैंने एक पेपर का एनालिसिस किया, लास्ट में जाके निष्कर्ष निकलता है कि यार चीजें इतनी पैनिक है नहीं जितना आपने कर दिया। गणित विज्ञान में देखा, वो टीचिंग लर्निंग एड पे तो 2 प्रश्न आ रहे हैं, मूल्यांकन पे 2 प्रश्न आ रहे हैं, उद्देश्य ब्लूम टेक्सोनोमी पे फिक्स प्रश्न आ रहा है, मूल्यांकन की विधि पे 1 प्रश्न आ रहा है, सीसी पे 1 प्रश्न आ रहा है, तो अच्छे परीक्षण की विशेषता, मतलब मूल्यांकन से 5 प्रश्न हो गए, टीचिंग लर्निंग एड पे 1 प्रश्न। तो चीजों को आप थोड़ा सा करोगे ना, तो जैसे मैंने ये 3-4 दिन एनालिसिस किया कंप्लीटली कि यहाँ से ये चीज पूछी जाएगी, यहाँ से नहीं आएगी, और आप लोग इतना पैनिक हो गए कि सर टीचिंग मेथड कैसे तैयार होगा। मुश्किल से एक जगह ढंग से पढ़ लिए, 8-10 घंटे यदि आपने टीचिंग मेथड को दे दी तो सभी विषय के टीचिंग मेथड तैयार हो जाएंगे। आप कचरा पढ़ो, अनावश्यक पढ़ो तो कितना ही पढ़ लो, थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिमाग में होने चाहिए, फिर शिक्षण विधियां बहुत आसान है। तो इसके लिए मेटर मार्केट में मैंने देखा, मुझे इनफ नहीं लगा, या कुछ जगह बहुत ज्यादा है, कुछ कम है, मतलब बैलेंस नहीं स्थापित कर रखा। कुछ चीजें बहुत अप्लाइड पूछी गई, उनका जिक्र ही नहीं है। तो चीज़ों को थोड़ा सा खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँ, कुछ शॉर्ट वीडियोज, ये जो टॉपिक कॉमन है इस पर बना पाऊँ, या इसका कुछ छोटा सा कोई कोर्स समझा शुरू कर दें, जैसा भी पॉसिबल हो पाएगा यूट्यूब पे, या कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको बता पाऊँ कि क्या यहाँ पे बेटर चीज़ें हो सकती हैं, कैसे इन चीज़ों को किया जा सकता है। तो करोगे तो बड़ा ईजी हो जाएगा। बाकी एक कंप्लीट बुक मुझे मार्केट में अभी तक दिखाई नहीं दी है, यद्यपि एसएसटी में हम निकालेंगे, हिंदी और गणित में हमारा काम चल रहा है, वो भी आ जाएंगी। कोशिश कर रहे हैं, विज्ञान पे काम कर रहे हैं, पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, बट टाइम लगेगा थोड़ा सा। बट उससे पहले यदि कोई आपको लगता है कि चीज़ें उसके अकॉर्डिंग अच्छी हैं तो देख लीजिए। बाकी मैंने सेम कॉपी पेस्ट सा सिस्टम लगा मेथड में, थोड़ा सा खुद एक्सप्लोर करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी आएंगी। बीएड की किताबों में मैटर बहुत अच्छा दे रखा है, जो बीएसटीसी बीएड आपने की उसमें बहुत अच्छा मैटर दे रखा है, लेकिन वहाँ से भी आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसमें से अनावश्यक क्या है। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस करवाया है मैंने, थोड़ा सा इन चीज़ों को कवर करके और इस नज़रिए के साथ आगे बढ़ना, मेथड्स आपको बड़े आसान लगेंगे। थैंक यू वेरी मच।